Hello, Namaskar. Welcome to the class, and today the topic of discussion is Fibonacci series using recursion. अभी तक आपने ना क्या पढ़ा था? फाइबोनाची सीरीज जो पढ़ा था, फिबोनाची कोई बोलता है, फिबोनाची बोलता है, फिबोनाची बोलता है, इट्स अप टू यू, क्लियर? तो अभी तक आपने फिबोनाची सीरीज को निकाला था इटरेशन के थ्रू। क्या हम इसको रिकर्जन के थ्रू भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और आप मेरी बात मान के चलिए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका कंपटीशन में कि कोड क्या है फिबोनाची का, या आपका कोई कंपटीशन दे रहे हो उसमें पूछेगा, या इंटरव्यू में आपसे बैठे बैठाए लिखा ले कि चलो फिबोनाची सीरीज का कोड लिखो, एक छोटा सा वो फंक्शन लिखो जब हम फिबोनाची सीरीज बना रहे हैं। कब? यूजिंग रिकर्जन। तो इटरेशन से तो आप बना लोगे, लेकिन रिकर्जन से कैसे बनाओगे, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और फिर मेरी बात वही जो मैं हमेशा बोलता हूं, सॉलिड समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। पहली बात, फिबोनाची सीरीज होती क्या है? अगर आप पहले अवेयर ही नहीं फिबोनाची सीरीज, तो मैं आपको बता दूं फिबोनाची सीरीज क्या है। फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर थर्ड टर्म अपने प्रीवियस टू टर्म्स का एडिशन होता है। तो अगर मैं मान लूं पहले दो टर्म 1 है, तो जो थर्ड टर्म होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? पिछले दो का सम, तो 1 1 2। अगर अब इसको निकालना है तो पिछले दो का सम क्या हो जाएगा? 3। अब इसको निकालना है तो पिछले दो का सम दैट इज 5। इसको निकालना है दैट इज 8। इसको दैट इज 13। क्लियर? डॉट 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 डॉट। अब मैं निकालता थोड़ी रहूंगा, I'll not keep on calculating, so I'll keep on calculating them, ठीक है? तो I'm not doing that, so let's start। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको जीरो से भी मान लेते हैं। क्लियर? तो ये अपना assumption है, लेकिन मेनली क्या है कि हर थर्ड टर्म अपने प्रीवियस टू टर्म का एडिशन होता है, बस इतना आप समझ लो। क्लियर? तो इसमें भी ये सही है, 0 1 1 1 1 2। क्लियर? तो जैसा भी आप करना चाहो कर लो। मैंने ऐसे माना है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, आप जैसे मान के करो वैसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट। क्यों? तो अब आती बात, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हमें 7 नंबर ऑफ टर्म्स का एक सीरीज दे रखी है। अब आती है बात, हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। चलो मैं प्रोग्राम बना लेता हूं, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं बनाऊंगा, मैं प्रोग्राम बना लेता हूं इसका कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स बनाने। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहला मैंने मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसके बाद कुछ वेरिएबल ले लिए। ये सारी चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस लेवल पे हो, आपको ये सब पता है। एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूजर कितने टर्म्स तक का चाहता है। तो अभी मैंने बताया ये 5 टर्म्स है ना, ये 5 टर्म्स है, तो मान लो यूजर 5 टर्म्स तक जाता है। क्लियर? तो मैं आपको यही प्रूफ करके दिखाऊंगा, यही चीज आएगी। तो एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट, तो मैंने 5 डाल दिया, तो वो n में कितना आ गया? 5। तो n में वैल्यू 5 से हो गई। चलो, अब मैंने एक लूप चलाया 1 से लेकर कहां तक? 5 तक। मैंने एक लूप चलाया 1 से लेकर 5 तक, और हर बार लूप में प्रिंट करा रहा हूं, और प्रिंट के अंदर किसे कॉल कर रहा हूं? फिब फंक्शन को। प्रिंट के अंदर किसे कॉल करो? फिब नाम का एक फंक्शन बनाया है। आप फिब बनाओ, फिब्बी बनाओ, फिबनॉकी बनाओ, राहुल बनाओ, रितिका बनाओ, कुछ भी बनाओ, जिसको आपको अच्छा लगता है उसके लिए बनाओ ना, जो नाम आपको पसंद है उसके लिए बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिब इसलिए बनाया क्योंकि फिबनॉकी की बात कर रहे हैं। तो फिब मैंने कॉल किया क्या? फिब मैंने कॉल किया आई की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? आई की वैल्यू अभी 1 है। तो लूप जब चलेगा तो 1 से शुरू होगा ना, 1। तो 1, तो फिब 1 कॉल होगा। फिब 1 कॉल होगा तो फंक्शन यहां पे जंप करके आ जाएगा अपनी डेफिनेशन के पास। n की वैल्यू कितनी होगी? 1। यहां पे भी n है, यहां पे भी n है, दोनों जगह ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं यार। ये n इसका है लोकल वेरिएबल, ये n इसका अपना लोकल वेरिएबल है। क्लियर? इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 हो गई? हाँ 1 हो गई। अब देखो मैंने यहां पे क्या लिया कि अगर n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एक टर्म है, मैं इस सीरीज के बाद एक टर्म है तब भी 1 है, और अगर 2 टर्म है तब भी 1 है। देखो मैं कह रहा हूं, अगर आपको फिबोनाची का एक टर्म प्रिंट कराना है तो क्या प्रिंट होगा? ये सब भूल जाओ, 1 प्रिंट होगा। और अगर मैंने कहा 2 टर्म प्रिंट कराना है तो क्या होगा? 1 1 प्रिंट होगा। तो दोनों केस में 1 ही तो आ रहा है। क्लियर? चलो, तो अब मैंने बोला कि चलो भैया क्या करो, फिबोनाची का मैंने फिबोनाची की वैल्यू यहां पे n पास की, n की वैल्यू 1 पास की, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्यों? क्या n 1 है? हाँ, और तो जाएगा नहीं, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो रिटर्न 1, ये 1 रिटर्न कर देगा। तो किसको रिटर्न करेगा? 1। इसको रिटर्न कर देगा। इसने 1 से कॉल किया, इसने देखो 1 से कॉल किया, और इसने क्या रिटर्न कर दिया? 1। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 1। तो 1 प्रिंट हो गया। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद लूप दोबारा चलेगा। अब लूप जब इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 2 हो गई,
टू एन टू जो है यहाँ वैल्यू 5 से छोटा है, यहाँ छोटा है, फिर ऊपर नीचे जाएगा। अब फिर 2 कॉल होगा, तो अब यहाँ पे क्या कॉल होगा, 1 की जगह 2 कॉल होगा। क्लियर, 2 कॉल होगा। यहाँ पे नीचे गया, क्या n1 है, नहीं, या n2, हाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये फॉल्स हो गई, लेकिन ये ट्रू हो गई, और में कोई भी ट्रू है तो ट्रू है, ये ट्रू हो गई, तब भी क्या रिटर्न करेगा 1, तो इसने फिर इसको क्या रिटर्न किया 1, तो उसने फिर क्या प्रिंट कर दिया 1। क्लियर, फिर इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 3 हो गई, i की वैल्यू 3 5 से छोटा, यहाँ छोटा है, अब क्या कॉल होगा 15, तो अब क्या कॉल होगा 3, तो 15 कॉल होगा, तो 3 कॉल होगा, अपने पास 3 आएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 3। अब क्या n1 है ना, क्या n2 है, नहीं, दोनों नहीं है, तो else में जाएंगे। अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब कॉल होगा fib n-1 that is fib 3 - 1 is 2 plus fib 3 - 2 is 1। और भाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऑब्वियस हमें ऐसा करना है ना, क्योंकि हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस 2 टर्म का सम है ना, थर्ड टर्म निकालने हैं, तो फिब 2 और फिब 1 का ही तो होगा। तो अब क्या कॉल होगा, फिर से क्या कॉल होगा फिब 2, और फिब 2 कॉल होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या रिटर्न करेगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न हो गई 1। क्लियर, समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे फिर से देखो बेटे, कुछ नहीं मेरे बच्चे, क्या है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये फंक्शन हो गया, 3 जब वैल्यू हमने डाली तो ये हो गया, तो अब पहले ये कॉल होगा, फिर उसके बाद ये कॉल होगा, तो फिब 2 कॉल होगा, फिब 2 कॉल होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो क्या रिटर्न करेगा ये इसको, भाई ऐसे मान लो ये इसको क्या रिटर्न करेगा 1, तो 1 रिटर्न हो गया। उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल होगा 1, तो फिर n की वैल्यू क्या होगी 1, तो n की वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये भी इसको क्या रिटर्न करेगा 1, तो इसको भी क्या रिटर्न करेगा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो टोटल का आंसर कितना आ गया 2, और ये रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, जहां से कॉल आई थी, यहां से कॉल आई थी, तो ये अब इसको जाके क्या रिटर्न कर देगा 2, और ये क्या प्रिंट कर देगा 2, तो 1 1 2 प्रिंट हो गया। क्लियर है बच्चे, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, देखो डरने की तो बात ही नहीं, जब मैं हूं तो डरने की बात है ही नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू 4 हो गई, हाँ जी 4 हो गई, अच्छा ये तो 5 था, 4 5 से छोटा, हाँ जी छोटा है, तो क्या कॉल होगा, फिर 4 कॉल होगा, तो ये वैल्यू हो गई जी 4 हो गई, अच्छा जी बहुत बढ़िया, तो ये वैल्यू हो गई 4। क्या n1 है क्या n2 है, नहीं ना n1 है ना n2 है। क्लियर, तो क्या है else पे जाएगा, क्या कॉल होगा, ये कॉल होगा, दैट इज fib n-1 4 - 1 क्या हो गया 3 प्लस fib 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, ये कॉल होगा, तो सबसे पहले fib 3 कॉल होगा, सबसे पहले fib 3 कॉल होगा, fib 3, अब यहाँ पे 3 जाएगा, 3 गया, अब यहाँ पे वैल्यू किससे 3 आएगी, क्या 1 है या 2 है, ना 1 है ना 2 है, तो ये कॉल होगा, तो इसने फिर से 2 पार्ट में तोड़ दिया, fib 3 - 1 that is fib 2 plus fib 3 - 2 is what fib 1। क्लियर, तो अब ये कॉल होगा, तो अब इसका सबसे पहले लेफ्ट वाला कॉल होगा fib 2 हम जानते हैं, fib 2 जब कॉल होगा तो वैल्यू क्या रिटर्न होगी 1, तो 1 रिटर्न हो गई, fib 1 जब कॉल होगा तो वैल्यू क्या रिटर्न हो गई 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो इस पूरे फंक्शन ने, मतलब इस पूरे ने क्या रिटर्न किया 2, किसको रिटर्न किया 2, तो इसका आंसर तो आ गया 2, अभी लेकिन पेंडिंग है ना, मैंने पढ़ाया था रिकर्जन आपको, ये अभी पेंडिंग है। अब क्या कॉल होगा fib 2, तो fib 2 कॉल होगा, अब fib 2 कॉल होगा, तो 1 + 1, am I doing something wrong, let me check, fib 2 fib 1, fib 2 is 1, fib is 1, तो 1 + 1 is what 2, and अब हाँ क्लियर, बिल्कुल सही, अब fib 2 कॉल होगा, अब जब fib 2 कॉल होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और जब वैल्यू 2 होगी तो ये कंडीशन है, तो इसको क्या रिटर्न करेगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 2 + 1, इसकी वैल्यू 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये 3, यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आ गया 3, तो ये 3 किसे रिटर्न करेगा प्रिंट को, तो फाइनल आंसर क्या प्रिंट हो गया 3। क्लियर, अच्छा अभी भी नहीं समझ में आया तो लास्ट तो समझ में आएगा। चलो फिर जाएगा आई की वैल्यू को बढ़ाएगा 5 से छोटा नहीं बराबर तो होता है, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे हो गया 5, फिर 5 कॉल होगा, ये हो गया 5, तो ये हो गया 5, अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं, तो यहां जाएगा, तो बस अब देखना चलो, फिर 5 में क्या होगा, आप समझ गया, फिर 5 में क्या होगा, फिर 4 प्लस फिर 3 कॉल होगा, सबसे पहले लेफ्ट वाला कॉल होगा, तो फिर 4 का क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 3 प्लस फिर 2 होता है, और फिर 3 क्या होता है, फिर 3 होता है फिब 2 प्लस फिब 1, और हम जानते हैं ये दोनों बेस कंडीशन है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1, और इसका आंसर कितना आएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो इसने इस पूरे ने क्या रिटर्न किया 2, किसको रिटर्न किया 2, इसको रिटर्न किया, तो इस पूरे का आंसर आ गया 2। अब हम लोग फिब 2 कैलकुलेट करेंगे, तो फिब 2 हमारा हमेशा जानते हैं बेस कंडीशन है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो इस पूरे का आंसर कितना हो गया 3, तो ये 3 किसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा, तो इसका आंसर आ गया जी 3। तो ये अभी हमारा लेफ्ट वाला पूरा सॉल्व हो गया। अब फिब 3 निकालो, फिब 3 क्या हो जाएगा, फिब 3 हो जाएगा फिब 2
प्लस फिब 1, फिब 2 क्या होता है 1, क्लियर। और फिब 1 भी क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये दोनों किसको रिटर्न करेंगे इसको, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो टोटल आंसर अब कितना आ गया 5, सारा कैलकुलेट करने के बाद ये किसे रिटर्न करेगा इसे, और आंसर कितना आ गया 5, और ऊपर जाएगा आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई 6, 5 से छोटा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, प्रूव्ड। ऊपर वाली सीरीज देखो और नीचे वाली सीरीज देखो, बिल्कुल एक एक पॉइंट मैंने ये समझ के समझाया है कि आपको कुछ नहीं आता, बिकॉज मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा, मैं ये मान के चलता हूं कि सामने वाले बंदे को कुछ नहीं आता, ठीक है। सॉरी टू से, बिकॉज जनता बहुत है ना, हो सकता है आपको आता हो सकता है आपको इस समय बुरा लगता है, अरे सर मेरे को तो आता, आपने कैसे बोल दिया सर, बहुत गलत बात बोल दी सर, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन मेरे बच्चे, हो सकता है जो आपके सामने इधर उधर बैठा हो या कहीं और बैठा हो उसे फिबोनाची पता ही ना हो, इसीलिए मैंने फिबोनाची को बिल्कुल बेस से समझाया कि फिबोनाची होता क्या है। अच्छा, ये सब कुछ समझाने के बाद पहले मैं टाइम देख लेता हूं, ठीक है। ओके, टाइम हो गया 11 मिनट, इससे ज्यादा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात, हर प्रोग्राम का एक कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है, जिसको हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर चले। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिबोनाची की कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा यूजिंग रिकर्जन, और रिकर्जन में कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी धांसू होती है, मैं बताऊंगा तो आप डर जाओगे। बता दूं, चलो बता देता हूं। आप इतना समझ लो कि फिबोनाची सीरीज को अगर मैंने रिकर्जन से बनाया तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो अब आप कहोगे यार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, हाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, और बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे कैसे निकालते हैं फिबोनाची की कॉम्प्लेक्सिटी। और वहां नहीं रुकेंगे दोस्त, उसके आगे भी बढ़ेंगे कि क्या इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सकता है, क्या इस एक्सपोनेंशियल को हम पॉलिनोमियल में ला सकते हैं, इसको भी हम चर्चा करेंगे अगर आप मेरा साथ दोगे, अगर तुम साथ हो मैं साथ हूं, क्लियर। तो ये हम इस चीज को पूरा चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि। सुबह का 4 बज रहा है, पता नहीं शुभ रात्रि है या क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर ऑन फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन। सो विल डिस्कस नेक्स्ट 2 लेक्चर्स ऑन complexity and how to reduce complexity. बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much. Please like, subscribe and share.